नमस्कार बच्चों। तो आज हम कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो वह विज्ञान जिसमें कोशिका तथा कोशिका के विभिन्न अंगकों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, अब हम आगे चलते हैं। मूल कोशिका। मूल कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में स्थित अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देती है। यह मूल कोशिका जो होती है। उसी प्रकार हमें जख्म होने पर उसे भरने में किसका योगदान होता है? इन्हीं कोशिकाओं का योगदान होता है। मतलब किसका? मूल कोशिका का। समझ में आया? फिर आगे हमने देखा है स्त्री युग्मक और पुंज युग्मक का फलन होने से युग्मज बनता है, जिससे आगे चलकर सजीव का निर्माण होता है। वृद्ध के प्रारंभिक समय में वह सजीव कोशिका का एक गोला होता है। उसमें की सभी कोशिकाएं लगभग एक जैसी होती हैं। इन कोशिकाओं को मूल कोशिका कहते हैं और आगे चलकर यही कोशिकाएं अलग अलग ऊतकों का निर्माण करने लगती हैं और जिससे विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो समझ में आता है? आगे चल के देखिए फटाफट। माता के गर्भाशय में गर्भ जिस नाल से जुड़ा होता है उस नाल को मूल कोशिका होती है। नाल में मूल कोशिका होती है। भ्रूण के कोरक कोटि अवस्था में भी मूल कोशिकाएं होती हैं। पूर्ण वृद्धि हुए सजीव के शरीर में रक्त, अस्थि मज्जा, वशीय संयोजी ऊतक और रक्त में मूल कोशिकाएं होती हैं। इन मूल कोशिकाओं के उपयोग से विभिन्न ऊतकों का निर्माण होता है और किसी अंग के ह्रास हुए भाग का पुनर्निर्माण कर पाना इनके कारण संभव हो सकता है। फिर देखिए क्या दिया है। स्रोत के आधार पर मूल कोशिकाओं के दो प्रकार हैं, भ्रूणीय मूल कोशिका और वयस्क मूल कोशिका। तो भ्रूणीय मूल कोशिका में क्या दिया गया है? फलन के पश्चात फलित अंड का विभाजन लगता है तथा उसका रूपांतरण भ्रूण में होता है। इस भ्रूण कोशिका का पुनः विभाजन और विभेदन होता है। गर्भधारणा के बाद 14 दिन से कोशिकाएं विशेषीकरण की शुरुआत होती है। इस विशेषीकरण की वजह से अस्त कोशिका और यकृत कोशिका, चेता कोशिका आदि विभिन्न अंगों की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। ऐसा विशेषीकरण आरंभ होने से पहले इन भ्रूण कोशिकाओं को क्या कहते हैं? मूल कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में स्थित 220 प्रकार की कोशिकाएं ये एक ही प्रकार की कोशिका से अर्थात भ्रूण की मूल कोशिका से जन्म लेती है। अर्थात मूल कोशिका यह अविभेदित प्राथमिक स्वरूप की स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता रखने वाली सभी मानव कोशिकाओं की जनक होती है। मूल कोशिकाओं के इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं? बहुविधता कहते हैं। 14वें दिन से कोशिका का विशेषीकरण शुरू होने से पहले अर्थात 5 से 7वें दिन अगर इन मूल कोशिकाओं को निकालकर उन्हें प्रयोगशाला में बढ़ाकर विशिष्ट जैव रासायनिक संकेत दिए गए तो उन संकेतों के अनुसार इनका रूपांतरण इच्छित कोशिका में होता है और फिर अंगों में हो सकता है, ऐसा दिखाई देता है। वयस्क कोशिका, प्रौढ़ कोशिका। वयस्क व्यक्ति के शरीर में सभी मूल कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। वयस्क विकसित व्यक्ति के शरीर में मूल कोशिका प्राप्त करने के 3 प्रमुख होते हैं, अस्थि मज्जा, एडिपोस और लिपिड। ये क्या ऊतक के प्रकार है जो हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। रक्त उसी प्रकार जन्म के समय परंतु नाल प्लासेंटा के रक्त से भी मूल कोशिका प्राप्त की जाती है। पुनर्जीवन उसका। अब मूल कोशिकाओं के उपयोग आपको पढ़ना है। पुनर्जीवन उसका सेल थेरेपी, मधुमेह, हृदय रोग का झटका, अल्जाइमर का रोग, पार्किंसन का रोग इत्यादि ऊतकों को निष्क्रिय हुए ऊतकों को बदलने के लिए मूल कोशिका का उपयोग किया जाता है। एनीमिया, लिकोमिया, थैलेसीमिया आदि रोगों में लगने वाले रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए अंग प्रत्यारोपण, यकृति, किडनी जैसे निष्क्रिय अंग पर मूल कोशिकाओं से वे अंग बनाकर उनका प्रत्यारोपण करती है। उसका प्रत्यारोपण किया जाता है इन कोशिकाओं के मदद से। फिर देखिए आप, अंग प्रत्यारोपण होता क्या है? आपको पता है कि जब किसी शरीर में कोई अंग निष्क्रिय हो जाए तो उसके प्रत्यारोपण करते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा अंग लगा सकते हैं जिससे कि उस आदमी का प्राण बच सके। क्लियर? तो यही इसके अंदर दिया है। इसमें अंग प्रत्यारोपण के समय जिससे अंग लिया जा रहा है उसका दाता का और जरूरतमंद इनके रक्त समूह, रोग और व्याधि, आयु इत्यादि कई लक्षण को ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब जैसे यंग व्यक्ति है तो उसको यंग व्यक्ति का ही अंग प्रत्यारोपण होगा, ये नहीं कि वयस्क व्यक्ति का होगा, ऐसा नहीं है।
तो इसलिए उसको ध्यान देना चाहिए। और अंग प्रत्यारोपण के समय ये सब दिखता है। अन्य अंग जीवित रहते ही दान नहीं किया सकते, इसलिए यकृत, हृदय, नेत्र आदि अंगों का दान मरणोपरांत किया सकता है। इसी से मरणोपरांत देहदान अर्थात अंगदान जैसी संकल्पनाएं आगे आई। अंगदान और देहदान मतलब जैसे आप मर गए, आपकी बॉडी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी आप उसके बाद अंगदान और देहदान कर सकते हो, जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति का जो जीवन है वह सफल हो जाए। ओके, तो ये बताया गया है यहाँ पर। तो ये पूरा वही दिया गया है। इसमें अंगदान और देहदान के कारण अनेक लोगों के प्राण बचे हैं। अंध व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त होती है। यकृत, किडनी, हृदय के वाल्व, त्वचा ऐसे अनेक अंगों का दान करके ज़रूरतमंद व्यक्ति की सुसह किया जा सकता है। तो ये आपको ये दोनों बताए गए हैं। आगे की कक्षा में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।